हे गाइस व्हाट्स अप, सो आई एम बैक अगेन विद अ न्यू व्लॉग। और आज हम बात करने वाले हैं अपार्टमेंट्स और घरों के बारे में। ठीक है, अभी या आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं या फिर एज अ पीआर या फिर वर्क परमिट पे आ रहे हैं तो आपको अपार्टमेंट्स या फिर हाउसेस की ज़रूरत तो पड़ेगी रेंट पे लेने के लिए। ठीक है, और मैंने ये टॉपिक क्यों चूज़ किया क्योंकि मुझसे काफ़ी लोगों ने कमेंट में ही पूछा था कि अभी उनके सेशन शुरू होने वाले हैं तो उनको यहाँ पे घर की टेंशन हो रही है कि अकोमोडेशन को कैसे बुक करवाना है। तो उसी बारे में हम इस व्लॉग में आज बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट का। अगर आप एज अ स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हैं तो उस केस में आप अपना रेजिडेंस इंडिया से या पाकिस्तान से बुक करवा के मत आना। ठीक है, आप यहाँ पे आओ, एयरबीएनबी बुक करवाओ वहाँ से। एयरबीएनबी बुक करवा के जैसे 3-4 दिन के लिए या 5 दिन के लिए एयरबीएनबी बुक करवा के आना ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए यहाँ पे। अब यहाँ पे आने के बाद एयरबीएनबी में रहते हुए अपना सिन नंबर ले लेना। ठीक है, और साथ में अपना ये बस पास और इस सब का सारा काम करवा लेना। उसके बाद आप रेजिडेंस ढूंढना शुरू करना। अब आपके पास ऑप्शन होते हैं 3। एक, आप यूनिवर्सिटी के डोम में रह सकते हो, वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं बट वहाँ पे कोई हैसल नहीं होता, आपको खाना पीना सब वहीं पे होता है। $600 से $700 के अंदर आपको मिल जाता है यूनिवर्सिटी का डोम। सेकंड ऑप्शन, आप क्या कर सकते हो, आप अपार्टमेंट्स बुक करवा सकते हो। आप अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर जैसे 1 या 2 फ्रेंड्स के साथ आप मिलके अपार्टमेंट के लिए आप बुकिंग करवा सकते हो। आप कंपनीज हैं यहाँ पे जो उनसे आपको अपार्टमेंट्स प्रोवाइड करती हैं। उसके लिए आपको अपने थोड़े से पैसे दिखाने पड़ते हैं अकाउंट के अंदर। आपको इंडियन अकाउंट में या फिर किसी भी अकाउंट में दिखाना पड़ता है कि आपके पास पैसे हैं। ठीक है, या फिर आपका कैश फ्लो जो उनसे चल रहा था। अब पर्टिकुलर ऐसा कुछ नहीं, कंपनी वाइज कंपनीज अलग होते हैं। अब जैसे अगर मैंने अपने अकाउंट में ट्रांजैक्शन जो उनसे $2000 की दिखा दी तो मैं कोई भी अच्छे अपार्टमेंट में जा सकता हूँ क्योंकि उनको बस इतनी श्योरिटी चाहिए कि आपके पास पैसे हैं कि नहीं है। उसके बाद 1 साल की लीज जो उनसे वो साइन होती है और उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब 1 साल की लीज का बहुत बेनिफिट होता है। जैसे कि अगर आपने लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है तो उस केस में आपको एक लीज में आपका नाम चाहिए होता है, उस वहाँ पे हेल्प हो जाती है, नंबर 1। सेकंड, आपको जो सा है हाँ, जैसे अगर इन द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, अगर एंड ऑफ द ईयर आपको टैक्स फाइल करना है, ठीक है, तो उसके अंदर आपको रिबेट मिल जाती है क्योंकि आपने ये लीज साइन करी होती है, आपके पास एक लीज वाला घर होता है। ये ऑप्शंस है, ये बेनिफिट्स हैं लीज के। बट ड्रॉबैक्स लीज के ये है कि वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, आपको अप फ्रंट बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप 2 BH के घर लेते हो तो वो अभी अप्रॉक्सीमेटली पड़ता है $1200 का। अब $1200 का आप 50% लगा लो तो आपको $600 जो उनसे हैं वो एज अ सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। और वो सिक्योरिटी 1 साल के लिए जब्त हो जाएगी जब तक, और वो मेंटेनेंस तक रहेगी। जैसे अगर आपने कोई चीज़ तोड़ दी तो उसमें डिडक्ट हो जाएगी। घर छोड़ते वक्त अगर आपने क्लीनिंग करके नहीं दी तो उसमें से डिडक्ट हो जाएगी। तो उसमें से थोड़े पैसे डिडक्ट होकर ही मिलते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे रिव्यू देखा है। बट जो अभी मैंने दिया है तो मुझे नहीं लगता डिडक्ट होने चाहिए, बट इसके बारे में अभी मैं एक्सपीरियंस नहीं हूँ कि मेरे पैसे डिडक्ट होंगे कि नहीं होंगे। बट $600 पे कर रखे हैं हमने। अब 2 BH के घर लेते हो तो उसके अंदर एक कमरा आप ले लो, एक कमरा आपका फ्रेंड ले लेगा, या फिर जो जैसे है आप आराम से रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। वैसे ही अभी हम रह रहे हैं। ठीक है, और दूसरा सेटअप है कि आप 1 BH के लो। 1 BH के आपको 800 से लेके $1000 तक का पड़ता है। और 1 BH के में आप 2 बंदे आराम से रह सकते हैं, एक हॉल में रह लेगा और एक बेडरूम में रह लेगा। हॉल वाला अपने ब्लाइंड्स यूज़ कर सकता है। जैसे आप आइकिया में जाते हो तो आइकिया में आपको ब्लाइंड्स मिलते हैं, आप वो ब्लाइंड लगा लो तो एक कमरे वाली फीलिंग आ जाती है। ऐसा नहीं होता कि वो पूरा आइसोलेट हो जाता है, बट हाँ ये है कि आप अंदर ना ट्रांसपेरेंट नहीं आता, ओपेक हो जाता है फिर वो चीज़ें। आप जैसे अगर कोई भी हॉल में घूम रहा है तो फिर ऐसा नहीं है कि आपको उसको हर बार देखना पड़ेगा या वो हर बार आपको देख के जा रहा है। सो उस केस में आप ब्लाइंड्स यूज़ कर सकते हो। सेकेंड ऑप्शन ये है कि 2 ऑप्शन तो मैंने बता ही दिए। एक तो आप 2 BH के वाला है जो आराम से रह सकते हो, और एक 1 BH के वाला है जिसमें 2 बंदे आराम से रह सकते हैं। 2 BH के वाले में आप 3 बंदे भी ले सकते हो। जैसे अगर 1200 है और 3 बंदे हैं तो $400 डिवाइड हो जाएगा, तो उसमें आपका खर्चा और कम हो जाएगा, तो 600 से 400 हो जाएगा। वही ब्लाइंड यूज़ कर सकता है हॉल वाला एंड ऑल, ये पूरा सिनेरियो जो चलेगा एज इट इज़। और अगर हम नेक्स्ट बात करें तो अगर आप एज अ पीआर पे हाँ, नेक्स्ट नहीं, अभी हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट में ही। अपार्टमेंट्स हो गया, अब हम विला की बात करते हैं। विला एज कंपेयर टू अपार्टमेंट थोड़े सस्ते होते हैं। रीज़न बिहाइंड इज कि आप वहाँ पे अपना लीज एग्रीमेंट साइन नहीं करते। दूसरा, वो घर जो उनसा आपको पता नहीं है कैसा होगा, वहाँ पे बेड बग्स होंगे, मेंटेनेंस है कि नहीं है, क्योंकि अपार्टमेंट्स जो उनसे वो कंपनी मेंटेन करती है तो फिर वो उसको रिफर्निश करती रहती है, साफ़ सफाई भी चालू रखती है, सब सही रखती है। जैसे जब मुझे ये मिला था अपार्टमेंट तो बिल्कुल क्लीन मिला था, कारपेट भी क्लीन मिले थे। अगर आप कोई घर देखते हो, जैसे अगर जैसे मैं ओनर हूँ एक घर का, ठीक है, विला का ओनर हूँ, और मैंने अपना बेसमेंट रेंट पे चढ़ाया हुआ है, तो क्या मैंने उसको नीट एंड क्लीन रखा है, मेंटेन्ड रखा है,
रखा है कि नहीं रखा, क्या पता दीवारें टूटी पड़ी हैं, डोर टूटे पड़े हैं, मैंने उसी चक्कर में रेंट कम कर दिया, ठीक है ना। अगर आपको कोई मिल रहा है जिसके अंदर प्लम्बिंग इश्यूज़ हैं, जिसके अंदर बेड बग्स हैं, और वो आपको बहुत सस्ते में मिल रहा है, तो आई एम टेलिंग यू, ना आप पढ़ पाओगे ना आप कुछ कर पाओगे, और लाइफस्टाइल भी आपका ख़राब हो जाएगा, वो अलग, डिप्रेशन में आओगे वो भी अलग। तो इसलिए रेजिडेंस जो सा है वो आपका अच्छा होना चाहिए। आप पैसे बचा लो, गाड़ी ना लो, ठीक है ना, आईफोन ना लो, बट रेजिडेंस अच्छा लो, क्योंकि आप पूरा दिन घर पे रहोगे, पीसफुल माइंड चाहिए आपको। सो इट्स बेटर टू हैव अ गुड प्लेस टू लिव। अब आप बात करते हैं हम वर्क परमिट और परमानेंट रेजिडेंस वालों की। तो परमानेंट रेजिडेंस, वर्क परमिट, इनके पास अच्छे खासे अपने बैकग्राउंड में पैसे होते हैं, तो फिर वो ये शो कर सकते हैं कि ये अच्छा पैसा है इनके पास, 1 साल की लीज में घर ले सकते हैं आराम से। और अपार्टमेंट में सजेस्ट करता हूँ, जब जैसे आप आते हो तो अपार्टमेंट में आप अपने पैसे डालें, क्योंकि अपार्टमेंट जो सा है वो आपको ऑर्गेनाइज तरीके से मिलता है, पहला। दूसरा, आपको नीट एंड क्लीन मिलता है, आपको ज़्यादा हैसल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको ज़्यादा डोर टू डोर धक्के खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑनलाइन जाएं, कंपनीज को अप्रोच करें, उसके बाद वो आपको अपनी पिच देंगे कि भैया हमारे पास ये वाला अपार्टमेंट है, आप आएँ। उसके बाद जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आपको घर दिखाएगा, और उसके अंदर आपको किसी ब्रोकर को पैसे भी नहीं देने, क्योंकि आप कंपनी के थ्रू ले रहे हो, तो कंपनी ही आपको घर प्रोवाइड करेगी, तो आपको ब्रोकर को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अदर केस में क्या कि अगर आप नॉर्मल अपार्टमेंट लेते हो जैसे विलास के अंदर, तो वहाँ पे ब्रोकर्स अगर बीच में आते हैं तो अपनी कमीशन भी लेते हैं। सो मेक श्योर कि आप ब्रोकर के चक्कर में मत फंसना, कंपनी के थ्रू ले लेना, कंपनीज के अपार्टमेंट अच्छे होते हैं। मैंने भी वही लिया हुआ है, आई एम वेरी हैप्पी विद इट। और बस यही है। बाकी अगर आप जो स्टूडेंट आ रहे हो तो फिर थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ता है। बाकी अगर आप वर्क परमिट पे आ रहे हो तो आपके पास पीआर कार्ड होता है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम आता नहीं है, और सब हैंडल हो जाता है, ठीक है। सो ये थी अपार्टमेंट की सारी स्टोरी। चलो अभी हम बात करते हैं, अभी एक अपार्टमेंट देखते हैं इसी वीडियो में साथ में। और ये है अपार्टमेंट जो मैंने अभी रिसेंटली देखा था, नायका टावर्स करके है नज़दीक में। और ये देखिए, ये है इसका ये एंट्रेंस, यहाँ पे वार्डरोब दिया हुआ है, ये किचन है, काफ़ी बड़ी किचन है। ये 1 BH का अपार्टमेंट है। सो फ्रिज और एक गैस स्टोव जो सा है वो मिलता है, ये इंडक्शन है, वैसे गैस स्टोव नहीं है, इंडक्शन और माइक्रोवेव नहीं मिलता, ओवन मिलता है, ठीक है, ये सब मिलता है। ये हॉल है और ये बेडरूम है। अब ये 1 BH है, तो फिर बेडरूम जो सा है एक ही है, और ये उसका क्लोजेट है साथ में। और ये जो सा अभी रिफर्निश नहीं है, पुराना फर्निश्ड है, तो इसलिए थोड़ा सस्ता है ये। बट मैं तो इसको प्रेफर नहीं करूँगा, मैं रिफर्निश को ही प्रेफर करूँगा, क्योंकि उसमें बेड बग्स का भी प्रॉब्लम नहीं होता। और ये बाथरूम है इनका, बाथरूम भी काफ़ी स्पेशियस है, क्योंकि मैंने कुछ पुराने अपार्टमेंट्स देखे हैं जिनके बाथरूम और किचन बहुत छोटे हैं 1 BH में। और अगर ये लेना है तो अच्छा अपार्टमेंट है, $1000 में दे रहे हैं, जो कि मुझे एक्सपेंसिव लगा। क्योंकि इसका अगर मैं दूंगा तो मैं 800 से ऊपर कभी नहीं दूंगा, क्योंकि ये रिफर्निश नहीं है। और ये हर आपको घर में स्टोर रूम मिल जाता है, जहाँ पे आप अपने बैग्स और पेंट्री और ये सब कुछ रख सकते हो, ठीक है। अब ये पूरा ओवरव्यू है इस घर का। $1000 इसका बहुत एक्सपेंसिव है, आपको बार्गेनिंग करना पड़ेगा। और हाँ, इसमें बालकनी भी है, अभी बालकनी की तरफ चलते हैं। ये किचन देख लेते हैं पहले, ऐसी है, ठीक है। सो ये है बालकनी, और हाँ एसी भी लगाया आपको कुछ घरों में मिल जाता है। बाकी आपको बोलना पड़ता है अपने टेनेंट को कि एसी प्रोवाइड करें, पैकेज के अंदर होता है। ये अपार्टमेंट्स जो है कंपनी के थ्रू मेंटेन्ड होते हैं। ये इनकी बालकनी है। ये वैसे 7 फ्लोर की बिल्डिंग है, ठीक है ना, 7 नहीं, 7 8 9 10 फ्लोर की बिल्डिंग थी ये। 7th फ्लोर पे भी हमने घर देखा था, 2 BH था, वो दे रहे थे ये $1400 में। ये बिल्डिंग बहुत एक्सपेंसिव है, बट बार्गेनिंग करने पे आओगे तो 1400 का इन्होंने 1200 तक पे ले आए थे। अगर मैं इनसे 1 BH की बात भी करता तो बार्गेनिंग करके 800 तक तो आ ही जाते ये फॉर श्योर। पैकेजेस होते हैं इनके कुछ, आप इनसे ऑफिस में बैठ के नेगोशिएशन करो, स्मार्ट नेगोशिएशन करो, तो उसमें आप अपना थोड़ा बेनिफिट क्रिएट कर सकते हो। अदरवाइज जिस रेट पे दे रहे हैं उस रेट पे लेना तो बेवकूफ़ी लगती है, बिल्कुल बेवकूफ़ी। अगर आप मार्केट में थोड़ा सा भी रिसर्च करोगे, ऑनलाइन ही रिसर्च करोगे, तो आपको 1200 में 2 BH मिल जाएगा बहुत आराम से, बिल्कुल क्लीन रीफर्निश्ड। और अगर आप मार्केट में 1 BH देखोगे तो $800 से $900 में आराम से 1 BH मिल जाएगा। कुछ लोग जो उनसे हैं वो लीज आउट करते हैं, सब लीज भी करते हैं। सब लीज क्या होता है कि जैसे अगर मैंने ये वाला घर जो उनसे लीज किया हुआ है, ठीक है, अब मुझे यहाँ से मूव करना है, तो अगर मुझे कोई दूसरी जगह पे मूव करना है तो उस केस में मैं इसको सब लीज कर दूंगा, किसी और बंदे को ये लीज पे दे दूंगा, और मैं दूसरी जगह मूव हो जाऊंगा, ठीक है। सो फिर लीज उसके नाम पे हो जाएगी, मेरे नाम से। तो ये भी प्रोविज़न है, बट उसके अंदर थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है जो लीज़ पे ले रहा होता है, क्योंकि उसको चार्जेस देने पड़ते हैं सब लीज़ करने के लिए। और ठीक है, फाइन। अगर आपने जैसे जिस जगह पे भी मैं रह रहा हूँ सैन विटाल में, सैन विटाल बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ ये डाउनटाउन से 15 मिनट के डिस्टेंस में
55 नंबर बस डायरेक्ट आती है, 15 मिनट्स में आपको डाउनटाउन पहुंचा देती है। बहुत इजी है यहाँ से बस में ट्रैवल करना। मैंने अभी अपना लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, बट मुझे नहीं लगता वर्थ कि मैं अभी गाड़ी लूँ, क्योंकि सारा काम तो मेरा बस के थ्रू हो जाता है। विंटर्स अभी ख़त्म हो गई है, समर शुरू हो गई है। विंटर्स में गाड़ी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है एज़ कम्पेयर टू समर्स में। समर्स में मैनेज हो जाता है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अच्छा चलो आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो अभी रात के बज रहे हैं, 1-2 बज रहे हैं अभी शायद, और ये डियर्स देखो, ये यहाँ पे ऐसे रात के टाइम पे घूमते हैं खुले में, बिना किसी डर के, बिना किसी शिकार के। यहाँ पे तो लोग मार के खा जाते हैं इन्हें, बट ये ज़िंदा हैं। ये देखो, ये इनके फुट स्टेप्स जो उनसे हैं यहाँ पे आसपास, और ये अभी कुछ दिनों में दिखने शुरू हुए हैं। ये देखो, ये इसने भाई साहब ने गंदगी मचानी भी शुरू कर दी है। यहाँ स्ट्रीट्स पे कुत्ते तो दिखते नहीं हैं, बट ये हिरन जैसे दिखने वाले प्राणी दिख जाते हैं। ये तो अपना यार काम करना शुरू हो गया यहाँ पे। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं बॉस। तो इसी के साथ अपनी इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर ऐसी जानकारी आपको चाहिए तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपको कोई प्रश्न है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। यार सब्सक्राइब भी कीजिए, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं। सो इसी के साथ टेक केयर, गुड नाइट, गुड डे, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। बाय बाय।